हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सेशन यानी मिशन आरआरबी का एक नया चैप्टर पार्ट 6 मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे लेसन्स अपलोड किए और वो सारे लेसन्स आपको बहुत पसंद आए हैं। आई होप ये लेसन भी आपको पसंद आएगा, तो आप इसे लाइक शेयर रिव्यू करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज, यानी सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? स्पॉन्ज है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है या इकाइनोडर्मेटा? तो देखिए, मोलस्का फाइलम मोलस्का यानी संघ मोलस्का जो होता है, इससे इसमें पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम हम लोग जानते हैं, जिसे हम कहते हैं जायंट स्क्वेड। इसे हम क्या कहते हैं? जायंट स्क्वेड कहते हैं। जायंट स्क्वेड, जैसे कि आपने ऑक्टोपस का स्ट्रक्चर देखा होगा, बिल्कुल वैसा ही थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन ये साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है, सबसे बड़ा अकशेरुकीय है। नाम याद रखिएगा, जायंट स्क्वेड। कौन से संघ से है, कौन से फाइलम से है? तो फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। स्पॉन्ज जो होता है ये फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है, फाइलम पोरीफेरा। हिंदी में भी इसे हम फाइलम पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा के नाम से जानते हैं। आर्थ्रोपोडा में कौन आता है? तो जितने भी इंसेक्ट आते हैं ना, वो सभी आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किंगडम एनिमेलिया का लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आपको क्या बताना है? आर्थ्रोपोडा। क्योंकि इसमें क्या है, जितने भी तरह के इंसेक्ट्स होते हैं ना, जितने भी तरह के कीड़े मकोड़े, आप यानी कॉकरोच से लेकर के छोटे बड़े जितने भी कीड़े मकोड़े आप देखते हो, जैसे बरसात के दिनों में लाइट्स के पास आपको बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, तो वो सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। यानी जंतुओं की संख्या अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा में होता है। और आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा नंबर किसका है? तो सेकंड नंबर जो है मोलस्का का है। यानी सब दूसरा सबसे बड़ा जंतु जगत का जो संघ होता है वो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है? स्टारफिश आती है, स्टारफिश, जिसे आप सितारा मछली के नाम से जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली एनिमल कैन चेंज द प्लेस बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट चेंज द प्लेस? तो यहाँ बोल रहे हैं कि आमतौर पे जो जानवर होते हैं वो अपना जगह बदल सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से जा सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जानवर है जो जनरली अपना जगह नहीं बदलता है? तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा है? हाइड्रा आपका करेक्ट आंसर है। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा हाइड्रा का जब स्ट्रक्चर आप देखते हो, ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ। हाइड्रा जनरली क्या होता है, किसी रॉक यानी किसी पत्थर से, किसी चट्टान से ऐसे जुड़ा रहता है, नीचे की ओर जुड़ा रहता है, उससे अटैच्ड रहता है। ये मान लीजिए कि कोई चट्टान अगर है तो उस चट्टान से जुड़ा रहता है और इसी तरीके से वो सरवाइव करता है, जनरली ये मूव नहीं करता है। तो ये क्या है? हाइड्रा क्या है? एक तरह का जंतु है। और कौन से संघ से बिलोंग करता है, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? तो फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है ये। तो हाइड्रा आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। बाकी जो स्पॉन्ज, लीच या फिर आप स्टारफिश की बात करते हैं, वो जनरली मूव कर सकते हैं। कई बार यहाँ पे ना एक वर्ड यूज किया जाता है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो सेसाइल होता है, कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि सेसाइल होता है? सेसाइल होने का मतलब है किसी चीज से अटैच्ड रहता है, ठीक है? तो उसमें भी आप नाम क्या बताओगे? हाइड्रा का नाम बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल? इनमें से कौन सा ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है, बच्चे को जन्म ना देकर के अंडे देता है? तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा है? सी ऑप्शन है, स्पाइनी एंट ईटर। यानी जो स्पाइनी एंट ईटर जो होता है, जो कांटेदार, जो चींटी भक्षक होता है, वो जो होता है वो एग लेइंग मैमल है। जनरली जितने भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, वो वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बच्चे को जन्म दे सकते हैं, बेबी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैमल हैं जो कि ओवी पैरस होते हैं। ओवी पैरस का मतलब होता है जो कि अंडे देते हैं, ठीक है? तो उसमें आप तीन नाम याद रखिए, तीन एग्जाम्पल। एक नाम तो आप यहाँ देख रहे हो सी ऑप्शन में जो लिखा है, स्पाइनी एंट ईटर, स्पाइनी एंट ईटर, ठीक है? दूसरा आप नाम याद रखो, एक प्लैटिपस,
प्लैटिपस का नाम याद रखिए। ऑप्शंस आपके चेंज हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको 3 नाम बता रही हूँ, और तीसरा नाम आप याद रखिए, वो है एकिडना, ठीक है? तो ये 3 नाम ऐसे हैं जो आप याद रखेंगे, जो कि ओविपेरा से अंडे देते हैं, बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई? इनमें से कौन सा ऐसा एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है? तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा है? बैट, यानी चमगादड़। चमगादड़ जो है वो उड़ सकता है, आप सभी जानते हो ये एक तरह का स्तनधारी है। दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और आता है कि कौन सा ऐसा स्तनधारी है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इको लोकेशन यूज करता है, या इको लोकेशन को फॉलो करता है, ठीक है? तो यहाँ देखिए, करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बैट। बैट, आपको पता है कि ये एक तरह की अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो रिलीज करता है, जो कि हम सुन नहीं सकते हैं। मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की आवाज को प्रोड्यूस करता है, जो हम नहीं सुन सकते हैं। और उसी वेव को वो एज अ आई, यानी अपनी आंख और अपने ईयर की तरह उसी वेव को यूज करता है, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? इकोज के नाम से जानते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बैट। ये प्रॉपर्टी, इकोज वाली प्रॉपर्टी, बैट यानी चमगादड़ में भी पाई जाती है, और दूसरा डॉल्फिन में भी पाई जाती है। ये प्रॉपर्टी डॉल्फिन में भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबा लिविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ? कोलंबा लिविया किसका साइंटिफिक नेम है? पीजन, रैबिट, स्नेक या शार्क? तो आपका करेक्ट आंसर है पीजन, यानी जो कबूतर होते हैं उसका साइंटिफिक नेम क्या है? कोलंबा लिविया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्पॉन्ज? स्पॉन्ज क्या होता है? एक फॉसिल है, एक प्लांट है, एक एनिमल है, या एक फंगस है, यानी कवक है? तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ये एक एनिमल है। ये एनिमल कैसे है? जब आप किंगडम एनिमेलिया पढ़ते हो, किंगडम एनिमेलिया, तो किंगडम एनिमेलिया में, यानी जंतु जगत जो होता है, उसमें हम लोग एक फाइलम, सबसे पहला फाइलम जो पढ़ते हैं वो फाइलम पोरीफेरा पढ़ते हैं। सबसे पहला जो संघ होता है वो फाइलम पोरीफेरा, यानी संघ पोरीफेरा होता है। तो स्पॉन्ज जो होता है ना, ये इसी से बिलोंग करता है, पोरीफेरा से बिलोंग करता है। तो आप अब जान सकते हो कि ये एक तरह का क्या है? एनिमल है। किस जगत में पाया जा रहा है? जंतु जगत में पाया जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है, और आई होप आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा हर एक सेशन पसंद आता है तो मुझे फॉलो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक एंड रेट रिव्यू करना मत भूलिएगा। आप मुझे अन अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं अन अकेडमी पे भी डेली क्लासेस लेती हूँ। ये लिंक नीचे दिया हुआ है, इससे आप मुझे वहाँ पे सर्च कर सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, आप जो भी चीज़ें चाहें वहाँ पे डिस्कशन बॉक्स में आप वहाँ से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो लाइक, शेयर, रिव्यू करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।